औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी पर हर पर लाखों दुरूद व सलाम। जी, आज आते हैं हम ज़रा एजुकेशनल, मोटिवेशनल और थोड़ी सी जो है प्रोफेशनल वीडियो की तरफ, जो कि हमारे इस चैनल का एक्चुअली मेन पर्पज़ वही था, लेकिन आई एम सॉरी कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन लेट्स सी, इफ़ पॉसिबल आई विल कंटिन्यू इट। अच्छा जी, तो आज मैं आपके सामने जो हूँ 8 ऐसी चीज़ें बयान करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने उस पे पॉइंट लिखे हैं 8, जो कि हमारे ज़िंदगी में बहुत से लोग कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं। हर कोई दूसरे की कामयाबी देख के ये चाहता है कि मैं भी एक कामयाब इंसान बन जाऊँ, लेकिन कामयाबी की राह में कुछ रुकावटें होती हैं जिसका ज़िम्मेदार बंदा ख़ुद होता है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, मेरे जैसा जो बंदा डिफ़ाइन करेगा ना, वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। उसकी मेन वजह ये है कि मैं इन तमाम चीज़ों से गुज़र चुका हूँ। यानी कि मेरी ज़िंदगी शायद किसी को पता हो ना पता हो, लेकिन मैं अपने आप को एक नाकाम इंसान समझता हूँ प्रोफेशनल पाथ पर। इसमें मेरा अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं नहीं हूँ। तो मैंने अपनी जो गलतियाँ की हैं, तो मैं वो चाहता हूँ कि मेरे बाद के जो लोग हैं, या मेरे जानने वाले, या मुझे सुनने वाले, या मेरी औलाद, या मेरे रिश्तेदार, या मेरे दोस्त अहबाब वो गलतियाँ ना करें। यानी आने वाले लोग वो गलतियाँ ना करें और उससे सबक सीखें, क्योंकि हमें गाइड करने वाले शायद थे ना थे, इट्स ओके, लेकिन अब आप लोग हैं तो वो गलतियों से सीखें। अब पहली चीज़ है कामयाबी की राह में रुकावट, जो कि जापान की सबसे मशहूर कंपनी टोयोटा की, यानी कि वो मेन वो है, उनका पॉइंट है। वो कहते हैं हमारी जो कामयाबी का राज यही है कि डू नॉट एज्यूम, वेरीफाई। यानी आप वेरिफिकेशन के बगैर ही किसी चीज़ को आप एज्यूम कर लेते हैं। जैसा एक बंदा आज आपके साथ काम करता है, कल वो बता रहा था कि मैं आज काम में बहुत थक गया हूँ, और आज वो नहीं आया, आपका सबऑर्डिनेट, आपका स्टाफ, आपका फॉलोअर वो नहीं आया है। तो आपने एज्यूम कर लिया कि वो रात को बता रहा था बहुत थका हुआ है, तो उसने वो बीमार हो गया है या कुछ हो गया, बस वो नहीं आएगा या वो लेट आएगा। अपनी तरफ से एज्यूम ना करें, उसको कॉल करें, पता करें। हो सकता है वो ट्रैफिक में फंसा हो सकता है उसको आपकी मदद की ज़रूरत हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो ज़िंदगी की, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो इसलिए अब ये कि ये चीज़ें, जैसा अभी आपके पास कस्टमर आता है, तो कस्टमर कुछ कहना चाहता है, तो आप उसकी आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी, और ख़ुद ही एज्यूम कर लिया कि ये वो कहना चाहता है, और आपने कस्टमर को कहा आई अंडरस्टैंड, आई विल अरेंज दिस थिंग फॉर यू। जैसा कि मैं स्पेयर पार्ट के बिज़नेस में हूँ, तो ऐसा होगा। अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करना है, वेरीफाई करना है। किसी की आपने बात सुन के नतीजा अख़ज़ नहीं करना है, उसको दोबारा रिपीट करना है और उसको कहना है आपके कहने का ये मतलब है, वो कहेगा हाँ। अब कल परसों की बात है, मेरी एक जगह में एक ऑफिशियल मैटर पे ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी, तो मैं बिल्कुल वहाँ उसकी ईमेल से 99% में कन्विंस हो गया कि ये चाहता है वो हमारा कलीग। तो लेकिन मेरे फिर भी दिमाग में मेरे ख्याल आया, तो मैंने उसको दोबारा ईमेल की। मैंने कहा कैन यू क्लेरिफाई कि डू यू मीन दिस। तो आप यकीन मानिए कि जो मैं 99.9% एज्यूम कर चुका था, उसको पढ़ने के बाद समझ चुका था, जबकि मेरे सामने उसकी ईमेल थी, लेकिन मैं फिर भी मिसगाइडेड हो गया और अपनी एजम्पशन वर्ल्ड में मैं रॉन्ग पाथ पे था। तो क्या हुआ, उससे मुझे कहा नहीं, आई वुड लाइक टू से दिस, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड्स वो मुझे पता चल गई। तो आपने थोड़ी सी एजम्पशन की दुनिया से अपने आप को बाहर निकाला और वेरिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन की दुनिया में आप आ गए, तो आपको कितना फ़ायदा हुआ कि आप जो आगे अगले स्टेप में जो आप काम करने जा रहे हैं, या कुछ भी आप एफ़र्ट्स करने जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड एनी मोर। तो वो वेस्ट नहीं होंगी। तो कामयाबी की राह में फिर हम कहते हैं कि हमसे फला गलती हो गई, कोई गलती नहीं हुई, आप ये गलती को अभी से दुरुस्त कर लें। सेकंड चीज़ है कंफर्ट ज़ोन। ये तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत बोला जाता है। तो हम अपने कंफर्ट ज़ोन में रहकर काम करना चाहते हैं, हर कोई अपनी आसानियाँ ढूंढते हैं हर चीज़ में, तो इससे आपका काम नहीं चलेगा। शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं हम, और हम ईमेलें भेजते हैं लोगों को, कहते हैं नहीं बस मैंने जो भेजी है वो बहुत अच्छी है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। हालांकि वो शॉर्टकट मार के और सादे अंदाज में बता के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं जो कि समझ भी नहीं आती। या हम काम करना चाहते हैं तो हम आधा काम छोड़ देना चाहते हैं, सुस्ती करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं आना चाहते। तो दोज पीपल हु दे डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन्स, दे डू नॉट डिज़र्व टू बी सक्सेसफुल पर्सन। तो कंफर्ट जोन के बाहर अगर आप नहीं आते, तो आप
कामयाबी की राह में बिल्कुल नहीं है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि बड़े बड़े मुफक्किरीन को मैंने सुना है, तो मुफक्किरीन की आरा के मुताबिक कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, कामयाबी एक सफ़र है। तो ये जारी और सारी रहता है, इसका एंड नहीं होगा, ये जारी और सारी है। अच्छा, थर्ड चीज़ है एक्सक्यूज़। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म में एक्सक्यूज़ की कोई जगह नहीं है, ठीक है। अभी आप काम पर आ रहे थे, आप लेट हो गए, आपको बॉस ने बुलाया, बोला भाई आप ड्यूटी पर लेट आएँ, आपने एक्सक्यूज़ की कि भाई सुबह ट्रैफिक बहुत होता है, तो एक्सक्यूज़ की कोई जगह नहीं है। देयर इज़ नो रूम फॉर एक्सक्यूज़ इन प्रोफेशनलिज्म। आपको अपना जो है रूट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने घर से निकलने की टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, आपको अवेयरनेस होनी पड़ेगी कि कब निकलेंगे। जैसे हम ड्यूटी पे जाते हैं तो हम जल्दी पहुंचने के लिए 2 घंटा पहले निकलते हैं, तो हम ड्यूटी पे 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं डेली। तो उससे क्या होता है कि हम कम से कम वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमें जो काम निपटाने हम कर लेते हैं अपने, तो उससे क्या है कि जल्दी पहुँच गए तो अब हर चीज़ से हम बच गए। तो एक्सक्यूज़ को निकाल दें। कल आपको एक असाइनमेंट दिया गया, आपने वो नहीं किया, आपके पास एक्सक्यूज़ है कि मेरे पास काम बहुत आ गया था, और आपने चूँकि 80-20 की आपको इतनी अवेयरनेस नहीं है और आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते, टाइम मैनेजमेंट में आप वीक हैं, तो आपके काम रह जाते हैं। ये बात अलग है कि हमसे भी काम रह जाते हैं, यानी हम कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है या सुपर ह्यूमन नहीं है, लेकिन इंसान है जो हमारे साथ बीतता जाता है, जो बीता है, जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, जो हमारे बॉसेस हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम अपने सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट करते हैं, जो उनको बुरा लगता है, जो हमें बुरा लगता है। तो ये एक्सक्यूज़ वर्ड से बाहर आना है। जी, चौथा पॉइंट है फिक्स्ड माइंडसेट। आप अपनी एक महदूद सोच के साथ चलेंगे, जैसा आप सोचते हैं वही सही है और ऐसे ही काम होना चाहिए। मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं काम करूँगा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मुझे इतने साल हो गए हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी ये सोच है, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये जो फिक्स्ड माइंडसेट है ना, अनबॉक्सिंग हुए बग़ैर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको अपने अंदर जो है जिद्दत पसंदी लानी है, चेंज लाना है, फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर आना है आपको, और आपको कुछ आइडियाज़ देने हैं, आपको कुछ काम में इन्हेंसमेंट करनी है, आपको एक कंट्रीब्यूट करना है, आपको कुछ डिलीवर करना है। जस्ट बीइंग विद इन योर सेल्फ, यू कैन नॉट मेक द चेंजेस इन अदर पीपल्स लाइफ एंड इवन इन योर लाइफ। तो आप दूसरों की ज़िंदगी में या अपनी ज़िंदगी में चेंज तभी ला सकते हैं, करियर के पाथ में सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर आएंगे। तो ये जो महदूद सोच है उस दुनिया से भी बाहर आना पड़ेगा। पांचवी चीज़ है लैक ऑफ प्रोएक्टिवनेस। ये तो एक बहुत ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसान जो है रिएक्टिव बहुत होता है और प्रोएक्टिव नहीं होता। अब आपको डेली पता है कि आपको फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो ख़त्म हो जाती है, तो आप उसको पहले से लेके रख दें। जैसा आप फ़र्ज़ कर लें कि आप सुपरवाइज़र हैं और आपके अंडर में कुछ काम होते हैं, आपके वहाँ स्टेशनरी फ़र्ज़ कर लें कि 100 पेन आपके डिपार्टमेंट में यूज़ होते हैं हर महीने, और महीना ख़त्म हो गया और आपने पेन अरेंज नहीं किए, या कोई बंदा है जो पानी अरेंज करता है अपनी कंपनी के लिए, या ऑयल वर्कशॉप के लिए अरेंज करता है, या स्पेयर पार्ट जो अरेंज करना होता है उसका जो टाइम है वो निकल गया, पहले से प्रोएक्टिवनेस नहीं थी, अब रिएक्टिवनेस आ गई। तो ये जो आपकी मसाइल से निपटने के लिए तैयार ना होने वाली जो आपकी ये आदत है हमारी, ये हमको तरक्की की राह में ज़रूर रुकावट देती है। तो हमें प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, किसी भी चीज़ के लिए रिएक्टिव ना हो कि अब मसला आया है तो अब इसका हल ढूंढना है। पहले से अपने पास मसाइल के हल रखें कि यू नीड दिस, दिस इज़ अवेलेबल, यू वांट दिस, दिस इज़ दिस। तो हर चीज़ के लिए प्रोएक्टिव रहना है। ये बात सही है कि वी आर नॉट परफेक्शनिस्ट, वी आर ह्यूमन बीइंग। बहुत सी स्ट्रेंज चीज़ें आ जाती हैं लेकिन उनका भी सोल्यूशन निकाला जाता है बीइंग प्रोएक्टिव होके, नॉट बीइंग रिएक्टिव होके। जी, मेरी ज़िंदगी में मैंने जिस पॉइंट से बहुत मार खाई है वो है प्लीज़िंग पीपल। मैं ये समझ गया कि लोगों को नाराज़ नहीं करना है, उनको खुश रखना है, उनके काम आते रहना है। ये अलग बात है कि मैंने अपने प्रोफेशनलिज्म में कभी अपने जॉब में गलत काम नहीं किया, यानी कि ये नहीं कि मैंने लोगों की खुशी के लिए कंपनी के को नुकसान पहुंचाया। मैंने कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कंपनी को मैं हमेशा फ़ायदा देता रहा और कंपनी की चीज़ें मैं पूरी करता रहा। हाँ, प्लीज़िंग पीपल के अंदर मैं लगा रहा, नॉट ऑलवेज, सम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी था, लेकिन उससे मुझे करियर में बहुत नुकसान हुआ। तो ये अपनी ज़िंदगी में एक पॉइंट बना लें, सीख लें, समझ लें कि लोगों को खुश करना और खुश रखना
इनमें बड़ा फ़र्क है। यानी कि लोगों को खुश रखना, प्लीजिंग पीपल, वो अलग चीज़ है, और लोगों में खुशियाँ बांटना वो एक अलग चीज़ है। तो खुशियाँ बांटे, लोगों को खुश मत रखिए। काम में कोई आपका दोस्त नहीं होता, कोई आपका फ्रेंड नहीं है, कोई आपका ब्रदर नहीं है, कोई इसके अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं है। काम में आपको प्लीजिंग पीपल से बाहर आना है, बहुत एरोगेंट भी नहीं होना है, बहुत सेल्फिश भी नहीं होना है। हमें आंखें खुली रखनी है, जहाँ लोगों को मदद की ज़रूरत है हमने मदद भी करनी है, ठीक है। लेकिन हमें बिल्कुल जो है वो इस तरफ नहीं जाना कि हम प्लीजिंग पीपल पे लग जाएं और अपने आप पे बोझ ले लें और दूसरों का काम खुद करने लग जाएं और दूसरे हमें बेवकूफ़ बना के मज़ीद यानी कि हमें करियर में नुकसान पहुंचाएं। तो तरक्की की राह में एक और रुकावट जो है वो है प्लीजिंग पीपल। सो स्टॉप प्लीजिंग पीपल एंड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग हैप्पीनेस। सातवीं चीज़ है पोस्टपोनिंग विदाउट ट्राइंग। यानी कि आप को कोई काम दिया गया है और आप उसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं, आप ट्राई नहीं कर रहे, मैं फिर करूँगा, फिर करूँगा, कल कर लूँगा, टुमारो कर लूँगा, फिर कर लूँगा, ये ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, और ट्राई अभी तक नहीं किया है और उसको पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो ये पोस्टपोन करना जो है ये भी अच्छा नहीं है। काम को अपने वक्त पे कर लें, प्रायोरिटाइज़ कर लें, टाइम मैनेजमेंट की स्टडी करें, 80-20 के रूल सीखें और उसके लिए वक्त तय कर लें, डेडलाइन खींचें और काम को पोस्टपोन ना करें, काम को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। देयर आर मैनी वेज। ड्यूटी आवर के बाद अगर आपको रुकना पड़ता है रुकें, घर में जाकर करना पड़ता है करें, वीकेंड में करना पड़ता है करें, बिकॉज आपको प्रूफ करना है और शो करना है। शो इन द सेंस कि रिज़ल्ट शो करने हैं, ये नहीं शो करना है कि आप काम कर रहे हैं, आपको अपने काम से शो करना है। तो डू नॉट पोस्टपोन, ट्राई करिए। और आठवीं चीज़ है वैन इमेजिनेशन, यानी खुशफहमी की दुनिया में रहना। हाँ भाई, खुशफहमी की दुनिया में रह रहे हैं भाई, मुझे तो सब लोग जानते हैं, मैं लोगों की बड़ी मदद करता हूँ, मैं तो बहुत ही ज़हीन हूँ, मेरी तो बहुत नॉलेज है, मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो हार्ड वर्किंग भी हूँ, तो मुझे काफ़ी लोग पसंद करते हैं और मुझे लोग तारीफ़ें करते हैं। तो ये खुशफहमी की दुनिया में और ये सस्ती शोहरत की दुनिया में मत रहें और रियल वर्ल्ड में आएँ, ग्राउंड रियलिटीज़ पे नज़र रखें और वैन इमेजिनेशन की खुशफहमी की दुनिया से बाहर आएँ। कभी भी इस खुशफहमी में ना रहें कि आप जो है बस इतना कुछ जानते हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, वो सही है और लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसा नहीं है, बातों का तो आप में गलतियाँ हैं, आप अपनी खुशफहमी की दुनिया में रहते हुए उस गलती को नहीं सुधार पा रहे हैं और आपका जो है करियर तबाह हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है। तो लिहाजा खुशफहमी की दुनिया से, लोगों की तारीफ़ की दुनिया से, लोगों की फ्लैटरिंग खुशामद की दुनिया से बाहर आइए, यानी जो लोग आपको कर रहे हैं उससे बाहर आइए, रियल वर्ल्ड में रहिए, ठीक है। और हर किस्म की सरकेज़म से बचें, हिपोक्रेसी से बचें, हर चीज़ से बचें, लेकिन वैन इमेजिनेशन की उस गलत सोच में मत रहें कि आप खुशफहमी में रहते हुए अपने ही करियर की जो है उसकी बर्बादी कर दें और इतने दूर चले जाएं कि आप करियर में कामयाबी ना हो पाएँ और वैन इमेजिनेशन में रहें कि मैं सही पाथ पर हूँ। जैसा कि कहा भी जाता है कि इंसान बाज़ औक़ात गलत होता है लेकिन वो अपने आप को सही समझता है, तो वहाँ इंसान की इस्लाह नहीं होती क्योंकि वो गलत होते हुए अपने आप को सही समझता है। तो मेरे ख़्याल में इतने पॉइंट बहुत है आप सब के लिए जो कि मैंने अपने करियर से सीखे। इंशाल्लाह इससे इंतिफा होगा मुझे भी, आपको भी। मैं रोज़े की हालत में हूँ माशाल्लाह, अरब इमारात में 8वां रोज़ा हो गया है और इस वक्त जो है मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, अभी ज़ोहर की नमाज़ का वक्त चल रहा है माशाल्लाह। प्यारे नबी पर हर पल लाखों दुरूद व सलाम।